जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था ग्रहों के बारे में। हमने बात किया था आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और हमने बात किया था बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह की बात की थी, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह की बात की थी। हमने ग्रहों के घनत्व के बारे में भी आप बात किया था और हमने ये भी बात किया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि आगे चल करके हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि आंतरिक ग्रहों के बारे में एक एक करके जो है ग्रहों के बारे में हम जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह मैंने कहा था आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह 4 होते हैं। कौन कौन से थे भाई? तो सबसे पहले बुध आता है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद जो है शुक्र आता है, उसके बाद मंगल है और उसके बाद पृथ्वी है। तो यह जो 4 ग्रह हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? एक्चुअली में अगर हमको देखना है तो आंतरिक ग्रह कैसे देखेंगे भाई? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी जब पाई जाती है तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो अगर क्षुद्र ग्रहों की, मैंने कहा था भाई जो है ये बॉर्डर है, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टियां हैं या क्या होती हैं? बॉर्डर है। बॉर्डर के अंदर जो भी ग्रह होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आंतरिक। और जो बाहर होंगे वो सारे के सारे बाह्य कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हमने बात किया था आंतरिक ग्रहों के बारे में। आंतरिक ग्रहों के बारे में, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह मैंने बात किया था 4 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? बुध आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो है पृथ्वी आती है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है और चौथे नंबर पे आपका मंगल आता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ये चारों के चारों क्या है? आंतरिक ग्रह है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक, आई होप आपको ये याद रहेगा। और ये क्या है कि भाई देखिए, जो भी जो है ये चारों के चारों क्या है? चारों के चारों क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह बोला जाता है। ठीक, और अगर जो है क्षुद्र ग्रहों के बाहर होते तो ये क्या हो जाते? बाह्य ग्रह हो जाते। ठीक, तो अब हम बात करेंगे। हमने कहा था कि हम जो है अब अगली क्लास में जो है हम एक एक ग्रह के बारे में जो है बात करेंगे। अब हम जो है बात करेंगे सबसे पहले बुध के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। ठीक, बुध ग्रह। ठीक, बुध ग्रह के बारे में कुछ चीज़ें जो है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ मुख्य मुख्य जो प्रश्न इससे बनते हैं, कहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इससे बनने वाले जो जो प्रश्न होंगे आपको जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ये। ठीक, सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और भी है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है, उसका जो है घूर्णन करने की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के जो है सबसे नज़दीकतम है, ठीक है, सबसे मोस्टली बात क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक नज़दीक ग्रह कौन सा है? नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, सूर्य का सबसे नज़दीकतम ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुध जो है ये बताइए कि मैंने अभी कहा कि सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह है तो सबसे तेजी के साथ चक्कर भी लगाता होगा, क्योंकि छोटा है। और छोटी चीज़ क्या होती है? बहुत तेजी के साथ भाई कहीं भी रख देते हैं आदमी। ठीक है, छोटी चीज़ जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी तीव्र गति कर रही होगी। ठीक, तो बुध भी जो है छोटा है और उसके बाद में क्या, सूर्य के सबसे नज़दीक है तो सबसे पहले चक्कर भी यही लगाएगा। जाहिर सी बात है। आगे बात समझ में, तो सूर्य का जो है सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला कोई ग्रह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे तेजी के साथ सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, ठीक है, सबसे तेजी के साथ जो है सबसे तीव्र गति से, सबसे 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 तीव्र गति से, तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। अब आप कहोगे कि सूर्य का चक्कर लगाता फिर कितने दिन में? आप तो कह रहे हो कि सूर्य का चक्कर जो है सबसे तेजी के साथ लगाता है। इतना कितना तेज लगा देता है कि मतलब कि सबसे तेज है? तो जी हाँ, सबसे तेज लगाता है लगभग 88 दिन में। कितने दिन में लगा देता है? 88 दिन में। मात्र 88 दिन में जो है सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर देता है, सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर देता है। आगे बात समझ में। ठीक, सूर्य की जो है एक परिक्रमा को पूरा करने में इसको कितना दिन लगता है? 88 दिन। अच्छा चलिए एक चीज़ और आपसे कॉमन सी बात पूछते हैं। अब अपने यहाँ अगर हम बात करें, हम किस पे रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी पर जो है एक साल, नॉर्मल सी बात है, सबको मालूम होगा एक साल कितने दिन का होता है। नॉर्मल सी बात है, सभी लोग कहते हैं कि हाँ 365 दिन का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 365 दिन है एक्चुअली में क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली में देखिए ये जो 365 दिन है
यह पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो जो पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है वो कितना है? 365 दिन है। तो वही 365 दिन को हम क्या मानते हैं? एक साल मानते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि बुध पर एक साल कितने दिन का होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक साल यहाँ पर कितने दिन का होगा? 88 दिन का। एक साल कितने दिन का होगा यहाँ पर? 88 दिन का होगा केवल। ठीक है, अब साल के लंबा इंतजार अगर नहीं करना चाहते तो बुध पे चले जाइएगा। ठीक है, 88 दिन में आपका एक साल पूरा हो जाएगा, है ना। ब्याह हुआ का ज़्यादा अगर टेंशन है और जल्दी साल ख़त्म नहीं हो रहा है, बुध पे चले जाइएगा, 88 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथी बात कर लेते हैं। ठीक, ये तो रहा जो है कि जो है सूर्य की जो है परिक्रमा, सूर्य के चारों तरफ घूमना ही क्या है? परिक्रमा। ठीक है, अग्नि की परिक्रमा। ठीक है, 7 फेरे लेते समय वो क्या कहलाती है? परिक्रमा। किसकी परिक्रमा? अग्नि की परिक्रमा। तो ये कर ब्याह नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इसका ब्याह नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा भाई? सूर्य की चारों तरफ घूमेगा, है ना। तो एक चीज याद रखिए भाई, कोई भी ठीक है, आपके पास अगर पैसा है, ठीक, आपके पास पैसा है, पावर, सबसे मेन चीज क्या है? पावर। और इस सारे के सारे सौर मंडल में, सारे जितने भी सौर मंडल हैं, हमारा सौर मंडल की अगर मैं बात करूं, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 में, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पावरफुल है वो कौन है? सूर्य है। सौर मंडल है, अगर हम सौर मंडल की बात कर रहे हैं तो सौर मंडल में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सूर्य है। देखिए भैया, यहाँ से जो है पावर की बात आती है, तो जिसके पास भैया पावर रहता है, दुनिया उसी के चारों तरफ घूमती है। बहुत गहरी बात बता दी मैंने। ठीक है, यदि आज आपके पास पावर है, आज आपके पास, ठीक है, पैसा है, ठीक, क्योंकि यह जो है सत्यता है इस दुनिया की कि यदि आपके पास पैसा है तो लोग, नए नए रिश्तेदार भी आपको मिलेंगे, ठीक है, नए नए दोस्त भी आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, तो आपको कोई भी पहचानने से भी इनकार कर देगा। ठीक है, तो इन सारे के सारों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सूर्य है। तो भैया मैंने कहा जो जितना ज्यादा पावरफुल होता है, लोग उसी के तरफ, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सारे के सारे किसके तरफ चक्कर लगाएंगे? सूर्य की तरफ, क्योंकि सूर्य क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल है, कि उसके अंदर ग्रेविटी क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है। ग्रेविटी क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है। आगे बात समझ में? और ये सारे के सारे किससे ऊर्जावान है? सारे के सारे जो है सूर्य से ऊर्जावान है। सूर्य किसी से कुछ नहीं लेता है भाई। सूर्य का खुद का ताप है, खुद का प्रकाश भी है। अगर ये लोग चक्कर ना भी लगाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन क्या है भाई, उसके पास पावर है, इसलिए चारों तरफ उसके घूमते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि भाई चारों तरफ जो है एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 88 दिन लगा। तो अपने अक्ष भाई, मैंने कहा भाई ग्रह क्या होते हैं? ग्रह क्या होते हैं भाई? जो सूर्य के चारों तरफ घूमे, प्लस अपने अक्ष पर भी घूमे, है ना। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के जो चारों तरफ घूमते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो भाई ग्रह की अगर ये श्रेणी में है, बुध ग्रह है, तो भाई सूर्य के तो चारों तरफ चक्कर लगा लिया। चलिए, एक जो है अपना कंडीशन तो पूरा कर दिया, लेकिन दूसरा, ठीक, तो भैया जितना दिन में ये चक्कर लगाता है ना, मतलब इतना तेज दौड़ रहा है ये, 88 दिन में इतना तेज दौड़ रहा है कि ये जो है अपने अक्ष पर तो घूमना ही भूल जाता है। आगे बात समझ में? अब आपका हो गया, मतलब समझे नहीं? तो चलिए हम समझाते हैं। आपके यहाँ एक दिन जो है 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे एक्चुअली में क्या है? तो 24 घंटे क्या है? पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन, यानी अपने अक्ष पर जो एक चक्कर होता है, अपने अक्ष पर ऐसे एक जो घूर्णन है, ठीक है, 360 डिग्री का एक जो घूर्णन है उसका, ठीक है, वो कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। ठीक है, तो एक घंटे एक जो घूर्णन है वो 24 घंटे का, इसलिए अपने पृथ्वी पर एक दिन कितने दिन का एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी भाई दिन रात होगा, जाहिर सी बात है। तो अब अगर हम पूछे तो अपने अक्ष पर ये कितने जो है देर में घूमता है अपने अक्ष पर? ठीक, तो एक कॉमन सी चीज है कि अगर आप एक चीज करते हैं तो दूसरी चीज जल्दी में भूल ही जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है कि भूल जाता है कि यार हमको अपने अक्ष पर भी घूमना है, क्योंकि ये इतनी तेजी के साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। मतलब पहले हम, ठीक है, पहले हम वाला हाल है इसका। इतनी तेजी के साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है कि अपने अक्ष पर घूमना ही भूल जाता है। बाद में इसको याद आता है, ओहो अपने अक्ष पर भी घूमना है क्या? तब धीरे 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 घूमता है। तो घूमते घूमते इसको कितना समय लग जाता है? 59 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है? 59 दिन लग जाता है। अब जो है यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी जीत जाएगी। कहे से कि भैया अगर आपको किसी को टाइम दिए हो एक दिन का, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक, और जैसे कि हाँ, उधार अगर आप किसी को दिए हो, कहे हो भैया कल ले लेना, ठीक है, तो उसको कहाँ लेके चले जाओ? बुध पे लेके चले जाओ। 59 दिन में आपका यहाँ पे एक दिन कितने दिन का होगा? 59 दिन का होगा। आगे बात समझ में? आराम से उधारी चुकाते रहना। ठीक है, 59 दिन का एक दिन कितने दिन का होगा? यहाँ पर 59 दिन का होगा, यानी कि पृथ्वी पर बिताए गए 59 दिन, बुध पर बिताया गया एक दिन, मतलब रात होवे नहीं करेगा। आगे बात समझ में? दिन हो गया तो मतलब 59 दिन ले दिने रहेगा, ठीक, और रात हो गया तो 59 दिन ले रातें रहेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? उसके बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पांचवा। ठीक, पांचवा क्या है भाई? देखो, इसका कोई वायुमंडल है क्या? तो वायुमंडल नहीं है भाई। वायुमंडल
तो वायुमंडल का क्या है, अभाव है, वायुमंडल का अभाव है। अगर वायुमंडल ही नहीं है तो क्या जीवन संभव है, नहीं। तो जीवन भैया जहाँ वायुमंडल नहीं हुआ जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब बुध पर जीवन संभव है, ठीक है, तो बुध पर जीवन संभव नहीं है, आपसे ऑक्सीजन में नहीं है, जियोगा कहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रहेंगी, क्लियर हो गई मेरी बात। तो भाई सबसे चीज़ें याद रखना, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का, टोटली अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीकतम ग्रह भी कौन सा है, बुध है, ठीक है। सबसे जो है सूर्य की सबसे तेजी के साथ परिक्रमा कौन करता है, वो भी बुध है। कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, 59 दिन में घूमता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जो है 1 साल 88 दिन का होता है, ऐसे भी घुमा देता है कभी कभी, ठीक है। लड़ के आया हूँ मेहरारू से एग्जामिनर तो घुमा देता है कभी कभी, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह, अभी तो आप सोच रहे होंगे मतलब ई का याद कराने वाला चीज़ है, 88 दिन कौन नहीं जानता है। हाँ, तो ऐसे नहीं याद होगा आपको कि ऐसे बताइए कि भाई बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर 1 साल 88 दिन का होता है, ठीक है। घुमा दिया ना क्वेश्चन आपको, ठीक। तो याद रखिएगा भैया, 1 साल किस जो है 1 साल जो है 88 दिन का किस ग्रह पे होता है, बुध ग्रह पर होता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है यहाँ पे, तो 59 दिन में घूमता है, ठीक है। वायुमंडल है इस पर, तो वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उपग्रह की अगर बात करें भाई, कोई उपग्रह भी है क्या इसका, उपग्रह, तो उपग्रह भी नहीं है भाई, क्यों नहीं है उपग्रह, क्यों नहीं है। देखिए भैया सूर्य के सबसे नजदीकतम, ऐसा नहीं है कि बुध का उपग्रह नहीं था, ठीक है भाई। ये सूर्य है, अगर मैं कहूँ ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक। और ये क्या है, बुध है, एकदम नजदीक में है, एकदम पास में है, ठीक। तो यह ग्रह है, ग्रह जो है थोड़ा सा भारी होता है उपग्रह की तुलना में। हमने कहा ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रहों से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इस वजह से वह जो है ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि इसका था लेकिन ये क्या गया, क्या हो गया, सूर्य की ग्रेविटी के कारण जो है ये घुट गया है सब, ठीक है। सूर्य जो है ये बुध का जो उपग्रह था वो सब क्या कर लिया है, ठीक है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है, खींच लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसके कोई भी उपग्रह भी नहीं है, तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ तक आपको जो है आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बुध से बनने वाले जो भी क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए, यहीं से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बुध से नहीं बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीकतम कौन सा है, तो ठीक है वो भी बुध है, ठीक है। अपने अक्ष पर 88 दिन में कौन चक्कर लगाता है, वो भी बुध है, ठीक है। बुध अपने अक्ष सॉरी अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, 59 दिन में। और सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में घूमेगा, 88 दिन में घूमेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। वायुमंडल नहीं है, और जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक। चलिए अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है बुद्ध से। अच्छा, बुद्ध का जो जो है जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध का जो है टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दिन का इसका तापमान, बुद्ध का अगर दिन का तापमान, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो बुद्ध का अगर दिन का तापमान पूछे तो 427 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 427 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर रात का तापमान पूछेगा, रात का तापमान, ठीक है, तो रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि सुबह में आप अगर बुध पर हैं तो एकदम रोस्टेड कर देगा, शाम को अगर आप हैं तो जो है फ्रीज बना देगा आपको। आगे बात समझ में, तो यानी कि सुबह में रोस्टेड करेगा और शाम में फ्रीज कर देगा, सुबह में रोस्टेड कर देगा, दिन में रोस्टेड, ठीक है, शाम में फ्रीज, ठीक है। तो मतलब जीवन तो वैसे संभव नहीं है भाई। 427 डिग्री सेल्सियस है, आपसे 40 डिग्री सेल्सियस तो बर्दाश्त नहीं होता है, 427 कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर गर्मियों के दिनों में आपका जो है टेम्परेचर जो है अगर 40-50 तक पहुंच जाता है तो आप एकदम जो है बौखला जाते हैं, ठीक है, गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। 427 डिग्री सेल्सियस है, अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है, 8 गुना के करीब में। चलिए आगे बात करते हैं शुक्र की, ठीक है, शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह देखिए सुंदरता का ग्रह भी माना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर जो है इसके बहुत से उपनाम भी हैं। उपनाम की अगर मैं बात करूँ, उपनाम उपनाम कौन कौन से हैं, ठीक। तो जो है सबसे खूबसूरत ग्रह, अगर सौर मंडल में सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, सबसे सुंदर अगर कोई ग्रह है तो कौन सा है, शुक्र है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब भैया सबसे ज़्यादा चमकीला है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। सबसे ज़्यादा अगर सौर मंडल में देखा जाए सबसे ज़्यादा चमक किसके अंदर है, तो शुक्र के, ठीक है। हाँ, फाउंडेशन वाला जो है ज़्यादा ही चमकीला होता है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं आप बात को मेरी, ठीक है। तो जो ज़्यादा चमकीला है उसी को नाम सुंदर कहेगा। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो उपनाम में अगर पूछा जाए तो शुक्र के बहुत से उपनाम हैं, ठीक है। जैसे कि इसको बोला जाता है भोर का तारा, भोर का भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है।
अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भोर का तारा क्यों कहा जा रहा है, साँझ का तारा क्यों कहा जा रहा है? भोर का तारा इसलिए कहा जाता है कि सूर्य निकलने से पहले आपको जो, ठीक है, आसमान में एक छोटा-सा जो है ग्रह दिखाई पड़ेगा, छोटा-सा, ठीक है? सबसे पहले जो है अगर कोई ग्रह दिखाई पड़ता है तो कौन-सा है? शुक्र है। और सूरज डूबने के बाद भी जो है ग्रह जो दिखाई पड़ता है वो कौन-सा है? शुक्र है। आगे बात समझ में? ठीक, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं और साँझ का तारा भी कहते हैं। और एक चीज़ और भी है, लगभग यह देखने में सूर्य के जो है सॉरी पृथ्वी के जो है समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह भी इसको बोलते हैं, ठीक है? चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, चमकीला चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह भी इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको भाई? हाँ, सुंदरता का देवता भी बोलते हैं इसको, सुंदरता सुंदरता का देवता भी कहते हैं इसको, सुंदरता का देवता भी इसको कहते हैं। ठीक, तो ये तो इसके रहे उपनाम। ठीक, ऐसा ऐसा क्यों कहा जाता है? मैंने कहा सबसे चमकीला क्यों है, ठीक है, सबसे चमकीला क्यों, तो अभी बताता हूँ इसको सबसे चमकीला क्यों है। उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग क्या है, पृथ्वी के समान दिखाई पड़ता है। उसके बाद सुंदरता का देवता क्यों कहा जाता है? मैंने कहा सबसे सुंदर है, ठीक है, सारे के सारे आठों ग्रहों में सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई ग्रह दिखाई पड़ता है तो कौन सा है? वह शुक्र है, ठीक है, शुक्र है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं शुक्र की कुछ और विशेषताओं के बारे में, ठीक है, ये तो रहा इसके उपनाम के बारे में। अब बात कर लेते हैं शुक्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो देखिए भैया, सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि यह जो है बुध के बाद, ठीक है, दूसरा सूर्य से सूर्य से दूसरा, ठीक है, सूर्य से दूसरा नजदीकतम ग्रह है, नजदीकतम नज़दीकतम ग्रह है, सूर्य से दूसरा नज़दीकतम ग्रह है। उसके बाद दूसरी विशेषता अगर बात करें तो सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। भाई देखो, हर ग्रह क्या कर रहा है? सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब जिसके अंदर पावर है घुमाएगा अपने चारों तरफ, आगे बात समझ में। और जिसमें नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं नौकरियां ले लीजिए, नौकरी ले लेंगे तो आपके पीछे भी ऐसे 4-8 ग्रह घूमेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से, तो हाँ, 8 घुमाइए, 10 घुमाइए, मर्जी है आपकी, ठीक है, लेकिन नौकरी के बाद, ये सब नौकरी के बाद, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए जो है सूर्य जो है, ठीक है, दूसरा सबसे नजदीकतम ग्रह है सूर्य के, ठीक है, शुक्र जो है सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकतम ग्रह है। उसके बाद अगर बात करें ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा की, अगर बात करें परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा, ठीक, 247 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 247 दिन में करता है, ठीक। एक तो ये है, लेकिन दूसरा इसका सबसे बड़ा जो है, आप अगर बात करें भाई साल कितने दिन का होगा, यहाँ पे 247 दिन का होगा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अपने अक्ष पर अगर बात करें, तो अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम रहा है? तो 225 दिन में घूमता है, ठीक है। तो जितने समय में जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उससे लगभग लगभग जो है दिन में जो है अपने अक्ष पर भी घूमता है। यानी कहने का मतलब, जितने दिन में सूर्य की चारों तरफ घूमता है, उतने ही देर में अपने अक्ष पर भी घूमता है। मतलब इतना ज़्यादा जो है आलसी है ये ग्रह, ठीक है, कि मतलब अब भूल ही जाता है कि हमको घूमना भी है, अपने अक्ष पर भी घूमना है। इसलिए जो है अपने अक्ष पर जो है 225 दिन में घूमता है। कितने दिन में घूमता है? 225 दिन में घूमता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बात करते हैं, तो सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह क्यों? देखिए, इस ग्रह के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता पाई जाती है। कार्बन डाई गैस क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये ताप को बढ़ाने वाली गैस है, ठीक। ताप को कैसे बढ़ाती हैं? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये पारगम्य होती हैं। लेकिन जो ग्रहों से जो है जो ऊर्जा निकल रही है, उसके लिए क्या हो जाती है? अपारगम्य हो जाती हैं। चलिए मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? सूर्य है, ठीक, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, और इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो इनके लिए आने के लिए तो ये आने देगा, ठीक है, आने के लिए तो ये आने देगा इनको। लेकिन जब यह जो है ताप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ताप जब जो है अधिक होने लगेगा, क्योंकि जो है देखिए, ताप का विकिरण होता है शाम के समय में, ठीक है। ताप का जो विकिरण जब होगा तो यह क्या करेगा? इसको वापस निकलने ही नहीं देगा, ठीक है, ताप को बाहर निकलने ही नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा? वो ताप जो है स्टोर होता रहेगा, ठीक है। किसके अंदर स्टोर होता रहेगा? ठीक है, शुक्र के अंदर जो है वो लगातार ताप क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। क्योंकि भाई जब आ ही रहा है और जा ही नहीं रहा है, मतलब इनकम का सोर्स है लेकिन आउटगोइंग का सोर्स नहीं है, ठीक है, तो लगातार क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा, एक समय आएगा फट जाएगा, ठीक है, फटेगा नहीं यार,
क्लियर। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या हो रहा है, लगातार ताप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से हो गया जैसे कि एक प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर में फिर भी एक जो है सीटी होती है कि गैस निकल जाए, लेकिन इसमें जो है गैस निकलने की कोई भी, ठीक है, जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइगैस की अधिकता है। इसी वजह से जब सूर्य की किरणें, ठीक है, इन गैसों से टकराती है तो वह क्या हो जाती है, जो प्रकीर्णित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से यह जो बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे कभी कभी क्या है, प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है, प्रेशर प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा बात करें इसके वायुमंडल की, तो वायुमंडल है, वायुमंडल, अगर वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल नहीं है, इस पर भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कोई उपग्रह, कोई उपग्रह है इसका, जी नहीं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक है। यदि अगर इनके पास उपग्रह वगैरह होते भी, ठीक है, वो तो क्या कर लिए जाते हैं, सूर्य के द्वारा खींच लिए जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। और ऐसा नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो सूर्य के द्वारा क्या कर लिए गए हैं, खींच लिए गए। ठीक है, अब आप सोचते हो इनको क्यों नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि यह ग्रह है, ग्रह बहुत ज़्यादा भारी है। आगे बात समझ में, आप एक लड्डू खा सकते हैं लेकिन एक थाल लड्डू नहीं खा सकते। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो ग्रह क्या है, एक लड्डू की तरह है, वो आप खा सकते हो लेकिन वो एक थाल लड्डू आप नहीं खा सकते हो। ठीक है, हाँ एक टाइम में बता रहा हूँ, वैसे 10 दिन में तो खा ही लोगे आप। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये तो बनने वाले थे, ठीक है, शुक्र से क्वेश्चन, शुक्र से जो भी लगभग क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, भोर का तारा, आपसे अगर कभी पूछ ले कि भोर का तारा किसको कहा जाता है तो शुक्र को। कभी कभी जो है उपनाम से भी जो है चीज़ें दर्शा देता है क्वेश्चन, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में, तो आपको याद रहना चाहिए भोर का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। साँझ का तारा भी किसको कहेंगे, शुक्र को कहेंगे। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहेंगे, वो भी शुक्र को कहेंगे। सुंदरता का देवता क्यों किसको कहेंगे, ठीक है, वो भी शुक्र को कहेंगे। अंग्रेजी में इसको वीनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। आगे बात समझे। ठीक है, आपने बहुत जगह नाम ये देखा होगा। ठीक, यूरोप में इसको जो है, ठीक, सुंदरता का देवता, कहाँ पे इसकी पूजा की जाती है, अगर पूछा जाए किस देश में जो है, किस देश में जो है शुक्र की पूजा की जाती है, तो यूरोप देश में। ठीक है, यूरोप में क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, शुक्र ग्रह की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यूरोप के देशों में क्या किया जाता है, शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा सुंदरता का देवता है। ठीक है, और सुंदरता तो सबको ही चाहिए। आगे बात समझ में। वो अलग बात है कि लोग क्रीम पाउडर से काम चला रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं, पूजा करके काम चलाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी पूजा यूरोप के वासी लोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो सूर्य की परिक्रमा यह 247 दिन में करेगा, अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमेगा, 225 दिन में घूमेगा। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो कृपा करके लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपके द्वारा किया गया लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक, ये तो थे जो है शुक्र से बनने वाले क्वेश्चन। शुक्र से बनने वाले अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग लगभग यहीं से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं पूछता है। ठीक, ग्रहों से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग लगभग यहीं से पूछेगा, और जितने बनने वाले थे हमने मोस्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मंगल ग्रह की। अच्छा, आप सोच रहे होंगे पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं बताया, कि पृथ्वी के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए हम चाहते नहीं है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा खिला रहे हैं आपको ताकि हजम भी हो जाए। ठीक है, और पेट भी ना खराब हो। क्लियर। मंगल की बात कर लेते हैं, मंगल। ठीक है, आज हम ये जो है फटाफट इन लोगों को निपटा ले रहे हैं, उसके बाद आराम से जो है पृथ्वी के बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, केवल पृथ्वी के बारे में। आगे बात समझ में, और बढ़िया से डिस्क्राइब करके आपको समझाएंगे पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वी से ज़्यादा बनेंगे क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो है जो है पृथ्वी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए थोड़ा सा हम विशेष जो है उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जो है भाई, ठीक है, जो है अगर पूछा जाए कि आप मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह सूर्य से चौथा जो है ग्रह है, तो चौथा है। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य से चौथा। ठीक है, सूर्य से जो है, सूर्य से चौथा सबसे नज़दीकतम ग्रह है, चौथा, चौथा नज़दीकतम ग्रह है, नज़दीकतम, नज़दीकतम ग्रह है। ठीक है, चौथा नज़दीकतम ग्रह है। अच्छा, एक मात्र ऐसा ग्रह है, ये कैसा दिखाई पड़ता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसा दिखाई पड़ता है, तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भैया लाल रंग का ग्रह कौन सा है, लाल, ठीक है, लाल रंग का ग्रह कौन सा है, तो लाल रंग का ग्रह कौन सा है, मंगल है, लाल रंग का ग्रह भी है। ठीक है, और लाल रंग क्यों है, इसका लाल रंग का कारण क्या है कि यह लाल दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी किस कलर की दिखाई पड़ती है, वो सॉरी, जो मिट्टी है उस मिट्टी में कौन से अयस्क पाए जाते हैं, तो
आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस ग्रह का रंग कैसा हो गया है? लाल हो गया। और ये किस प्रकार से दिखाई पड़ता है? लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक चीज और भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक, कि मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा की अगर बात करें, सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, तो सूर्य की परिक्रमा को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 687 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 687 दिन में पूरा करता है। यानी कि मान के चलिए लगभग पृथ्वी के जो है 2 साल के बराबर यहाँ पर क्या होगा? 1 साल होगा। ठीक है, 2 साल के बराबर 1 साल होगा। क्लियर? अब अच्छा, अपने अक्ष पर जो है, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर जो है कितने दिन में घूमता है? अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर अगर बात की जाए तो अपने अक्ष पर 24 घंटे में, यानी जितने जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है उतने ही समय में जो है मंगल भी अपने अक्ष पर घूमता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है आपसे, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये बताइए कि पृथ्वी के बाद, ठीक है, पृथ्वी के बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं? ठीक है, जीवन नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जीवन, लेकिन जीवन की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है? ठीक है, पृथ्वी के बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं? तो वह मंगल है। जीवन की संभावना है पृथ्वी के बाद, ठीक है, जीवन की संभावना, जीवन की संभावना, संभावना, संभावना वाला ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के बाद, यानी पृथ्वी के बाद अगर किसी जो है ग्रह पर जो है जीवन की संभावना है, वो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। ठीक है, तो मंगल ग्रह से जो है आपसे लगभग लगभग इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और भी आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है इससे, अभी बनाते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, चौथा सबसे नजदीकतम ग्रह भी है। ठीक है, कैसा दिखाई पड़ता है? लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? आयरन ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इस वजह से ये कैसा दिखाई पड़ता है? लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा को कितने दिन में पूरा करता है? 687 दिन में। अपने अक्ष पर कितने दिन में, कितने समय में घूमता है? 24 घंटे में घूमता है। तो पृथ्वी के बाद किस ग्रह पर जो है जीवन की संभावनाएं हैं? तो वह मंगल ग्रह है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और अब पूछा जाता है, क्या इसके उपग्रह हैं? ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो है मंगल का कोई उपग्रह है? जी हाँ, तो इसका उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है, क्योंकि देखिए भाई, दूरी जितना बना के रखेंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा दूर होते जाएंगे उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि जो है ग्रह जो है, मैंने कहा चौथा नंबर पे आ रहा है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर अब सूर्य का जो है प्रभाव धीरे धीरे क्या है, कम होता जाएगा। और कम होगा तो क्या होंगे? उपग्रह जो है उसके द्वारा खींचे नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। ठीक, उपग्रह कौन कौन से हैं इसका? तो फेबोस और डीमोस है। फेबोस, फेबोस है, और कौन सा है? पहला फेबोस है, और दूसरा कौन सा है? डीमोस है। फेबोस और डीमोस है। ठीक, एक क्वेश्चन और भी आपसे बनता है, ये बताइए, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा की अगर बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, फेबोस है सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह। ठीक, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो कौन सा है? फेबोस है। ठीक है, और आपसे कभी कभी पूछता है कि फेबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? मंगल के उपग्रह है। ठीक है, किसके उपग्रह है? मंगल के उपग्रह है। ठीक, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है भैया? ठीक है, फेबोस, याद रहेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, एक चीज और भी याद रख लीजिए भाई, ये तो हो गई फेबोस और डीमोस की बात। ठीक, सौरमंडल का सबसे ऊंचा, सॉरी हाँ, सबसे बड़ा जो है, या हम कह सकते हैं सबसे ऊंचा पर्वत सौर मंडल का, मैंने विश्व की बात नहीं कर रहा, मैं सौर मंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सौर मंडल का, ठीक, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत, ठीक, कहाँ स्थित है? तो वह मंगल पे है। क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स, निक्स ओलंपिया, ओ ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कहाँ पर स्थित है? मंगल पर स्थित है। उसी के बाद एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, या सबसे बड़ा कह लो, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी है। कौन सा है? ओलिपस, ओलिपस, ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी है। ठीक है,
सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी। तो ये कहाँ पर भी है, ये भी मंगल पर स्थित है। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे है, निक्सो ओलंपिया कहाँ पर है, मंगल पर है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे आपको, मंगल ग्रह पर मिलेंगे। ठीक है, तो मंगल से लगभग लगभग जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो आपको हमने आपको बता दिए। आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपा करके जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हम आगे भी आपसे जो है इन्हीं मुद्दों पर बात करते रहेंगे।